सुंदर सा चांद और टिमटिम करते तारे, हल्की सी चलती ठंडी हवाएं। और उस मौसम में राजू और उसके पिताजी खेत की तरफ जा रहे थे। पिताजी, आज की रात कुछ अलग नहीं लग रही है? नहीं तो मुझे तो नहीं लग रही। आज का मौसम थोड़ा अलग लग रहा है ना, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। पिताजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? क्यों आज तूने ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया? हर रोज तो तू कुछ और ही कहता है। नहीं, इस मौसम को देख के मेरे मन में सवाल आया, इसलिए पूछा। बताइए ना, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? राजू के पिताजी थोड़ी देर रुक के बोले। हाँ, होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखते। क्यों पिताजी? क्योंकि उनकी एक अलग दुनिया होती है। बाकी जगह पर हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ जगह पर वो हमें दिखाई भी दे सकते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आपका एक दोस्त था, उसको किसी चुड़ैल ने मार डाला। क्या ये सच है पिताजी? राजू के पिताजी एकदम चुप हो जाते हैं। बताएं ना पिताजी, क्या हुआ था उनके साथ? फालतू की बातें मत कर, दे खेत आ गया। तभी वे दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। राजू के पिताजी उसे कहते हैं, राजू देख, मैं उस तरफ का काम संभालता हूँ, तू इस तरफ का संभाल। और हाँ, संभल कर काम करना। कुछ दिखाई दिए तो मुझे तुरंत आवाज लगाना। ठीक है पिताजी। वे दोनों अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों काम करके वापस आते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वे दोनों जल्दी से एक कुटिया में जाते हैं। अरे, ये इतनी तेज बारिश कब तक रहेगी, क्या मालूम। दोनों चुपचाप से उस कुटिया में बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। पिताजी, इस बारिश का रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लगता है इस कुटिया में रहना पड़ेगा। हाँ, शायद मुझे भी ऐसा लगा। वे दोनों बारिश की तरफ देख रहे थे। राजू ने हिचकिचाते उसके पिता को कहा, पिताजी, अभी हमारे पास खाली वक्त है, तो प्लीज बता दीजिए ना, आपके मित्र के बारे में क्या हुआ था उनके साथ? हे भगवान, तू जब तक सुनेगा नहीं तब तक तुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है तो सुन। मेरा एक दोस्त था गणेश। गणेश और मैं हमेशा साथ रहते थे। काम पर भी दोनों साथ जाते थे। एक दिन गणेश और मैं जंगल में किसी काम से चले गए। क्या यार भाई विलास, काम धंधा भी अच्छा खासा चल नहीं रहा। हाँ भाई गणेश, क्या करे, घर की जरूरतों में भी पैसा कम पड़ रहा है। भगवान कब हम दोनों को माला माल कर दे। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी और जंगल में जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे अर्शी दिखाई दिए। गणेश ने विलास को कहा, चल इन्हें हमारी जरूरतों के बारे में बताते हैं, शायद ये हमें किसी गुप्त धन का राज बताए। हाँ हाँ, चल पूछते हैं। फिर वो दोनों ऋषि के पास गए और उनसे अपनी जरूरतों की मांग करने लगे। ऋषि ने कहा, देखो बेटा, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। आदमी को पैसा अपनी मेहनत से ही कमाना चाहिए। पैसों का लालच आदमी को ले डूबता है। नहीं बाबा, हमें ज्यादा नहीं, कुछ पैसों का सहारा चाहिए जिससे हम अपना खुद कुछ धंधा शुरू कर सके। इसके लिए हम आपसे मदद मांग रहे हैं। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं बताता हूँ। किसी ने इसको पहले किया नहीं, इसमें जान का खतरा हो सकता है। आप बताएं, हम कर लेंगे। सुनो, तुम्हें धन दौलत चाहिए। इसके लिए तुम्हें चुड़ैल की सिद्धि करनी पड़ेगी। चुड़ैल की सिद्धि मतलब क्या करना होगा? ध्यान से सुनो। अब चुड़ैल की सिद्धि यानी चुड़ैल को जगाना होगा। सबसे पहले गोत्र का पौधा लो, उसके साथ कपूर, धूप, जानवर की चमड़ी, गाय का मूत्र और कुछ सर के बाल, ये सारे चीजें लेकर अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाओ। गोत्र की लकड़ी पे मंत्र फूंक कर एक घेरा बना लो। उस घेरे के अंदर ही रहना। अंदर से ही वो सारी चीजें जला दो। चीजें जलने के बाद डायन वहां आ जाएगी, लेकिन तुम घेरे के बाहर नहीं निकलना। अंदर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उससे धन की मांग करो।
वो तुम्हारे सामने धन रख देगी, लेकिन बाहर मत निकलना। वो तुम्हें लालच देगी, लेकिन तुम अंदर ही रहना। उसके ऊपर गाय का मूत्र छिड़को, वो थोड़ी देर के लिए गायब वो जाएगी। तुम जल्दी से बाहर आकर थोड़ा धन लेकर अंदर चले जाना। और हाँ, ये सिद्धि शुरू होकर 2 घंटे तक उस घेरा में ही रहना। उसके बाद वह से चले आना। इतना सुनकर वो ऋषि को प्रणाम करके चले आते हैं। विलास कल अमावस्या है, क्या कहता है चले कल? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, रहने देते हैं, बहुत रिस्क है। चल यार, कुछ नहीं होगा। आज वो सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और कल निकल पड़ेंगे। ठीक है, जैसा तू चाहे। फिर उस दिन वो दोनों सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। अगले दिन वो दोनों रात के वक्त निकल पड़ते हैं। चलते चलते विलास कहता है, सोच ले एक बार, क्या ये हमें करना चाहिए? अरे यार, तू फालतू के विचार मन में मत लाओ, कुछ नहीं होगा। फिर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। आसपास सब अंधेरा था। फिर वे दोनों साफ सुथरी जगह पर जाते हैं और वो सब चीजें वह खोलते हैं। गणेश उस डंठल से एक घेरा बनाता है। वे दोनों उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो उस चीजों को जलाता है। दोनों अंदर से जलती आग को देख रहे होते हैं। तभी वह अचानक से चुड़ैल आ जाती है। दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। चुड़ैल कहती है, बता मुझे क्यों बुलाया? गणेश कहता है, हमें हमारी जरूरतों के लिए धन चाहिए। चुड़ैल कहती है, अच्छा तो ये लो। चुड़ैल वहां धन का पहाड़ बना देती है। गणेश और विलास ये देख के दंग रहते हैं। चलो अब जल्दी से ये लो और मुझे जाने दो। चुड़ैल उन्हें लालच दिखाए कहती है। गणेश चुड़ैल के ऊपर गाय का मूत्र छिड़कता है। चुड़ैल जोर से आवाज करके वहां से गायब हो जाती है। गणेश और विलास जल्दी से थोड़ा धन लेकर अंदर चले आते हैं। ठीक है भाई, अब इतना काफी है। अरे तू रुक, थोड़ा और लेते हैं। मैं नहीं आऊंगा भाई अब बाहर। गणेश फिर से अकेला ही बाहर धन को लेने आता है। बस कर भाई, अब जल्दी से अंदर आ जा। रुक जा, थोड़ा और ले लेता हूँ। विलास उसे बार बार बुलाता रहा, लेकिन गणेश उसकी बात नहीं सुनता था। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और गणेश को पकड़ लेती है। गणेश को उसकी गलती का एहसास होता है। चुड़ैल गणेश को मार डालती है। विलास ये खौफनाक नजारा देखकर दंग रह जाता है। चुड़ैल विलास के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस घेर के अंदर होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह चली जाती है। 2 घंटे बाद निराश होकर विलास घर की तरफ चला जाता है। उसने सोचा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लालच की वजह से मेरा दोस्त मारा गया। और मैंने उसी धन से लिए पैसों से ये जमीन खरीद ली और मेहनत करने लगा। इसलिए कहता हूं, इंसान को किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। चल, अब बारिश भी बंद हो गई। दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। राजू सोचता है, आपका दोस्त लालची तो था ही और बेवकूफ भी था। अगर मैं वह होता तो उस लकड़ी से थोड़े से टाइम मैं उस धन की जगह पर ही घेरा बना लेता। उससे पूरा धन भी हमारा होता और जान भी बच जाती। राजू के मन में सवाल आया, क्या हमें इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए मुझे एक बार यह करना चाहिए? आप लोग बताएं।